जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे चिते। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। संसार के दुख की चर्चा, पर्याय की अपेक्षा यह प्रकरण अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। एकेंद्रीय पर्याय में किस प्रकार का दुख है, इसकी चर्चा अपन ने अभी प्रारंभ की है। पहला पैराग्राफ है जिस पर अपन विचार कर रहे हैं। निकालिए पेज नंबर 68 ग्रंथ में। आप में से कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ? 68 नंबर पे पर्याय की अपेक्षा से दुख, एकेंद्रीय जीवों के दुख, है ना, ये हेडिंग है ना। क्या हेडिंग है? एकेंद्रीय जीवों के दुख। ठीक, मुकेश भाई साहब, इसका पहले पैराग्राफ अपने को पढ़ना है। कौन पढ़ेगा पुरुष वर्ग से? किसकी चर्चा चल रही है? यह, हाँ, संसार के सभी जीव, इसमें मैं भी आ गया। कहाँ अधिकतर समय बीतता है? क्या गरीब भैया, कहाँ पर? संसार परिभ्रमण में प्रत्येक जीव का अधिकतर समय, बहुत काल कहाँ व्यतीत होता है? एकेंद्रीय पर्याय में व्यतीत होता है। ठीक है, एकेंद्रीय पर्याय में क्या आया है? अपन ने कल चर्चा करी ना, एकेंद्रीय यानी पांचों स्थावर, है ना, वो क्या है? एकेंद्रीय, है ना। उसमें निगोद और ये 5 सब मिला के ये एकेंद्रीय, इसमें सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है। ठीक है, अभी जब अपन इनके दुखों की चर्चा पढ़ेंगे, हम विचार करेंगे, तब अपने को क्या विचार करना है मुकेश जी भाई साहब, कि यदि इस अवसर में मैंने धर्म रूप परिणमन नहीं किया तो मुझे इन सब दुखों के लिए तैयार रहना है। बात पकड़ में आई? अभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी पेड़ का दुख की चर्चा चल रही है या किसी वायु के। इस संसार परिभ्रमण में अधिकतर समय प्रत्येक जीव का कहाँ बीतता है? एकेंद्रीय पर्याय में बीतता है। अब मुझे जो अभी संगी पंचेंद्रीय मनुष्यपना प्राप्त हुआ है, कितने काल का? थोड़े से काल का है। 80-100 वर्ष की आयु हो और उसके पश्चात है
त्रस में रहने की बात करें तो 2000 सागर से थोड़ा सा अधिक समय यह जीव त्रस में रह सकता है, और बाकी समय कहां रहेगा? एक इंद्रिय में रहेगा। तो इन दुखों की चर्चा करते हुए हमें सावधान होना है। यदि मैंने इस सुंदर अवसर में मैंने आत्मकल्याण नहीं किया, मैंने धर्म रूप परिणमित नहीं हुआ, तो मुझे इस सब दुखों के लिए तैयार रहना है। ये बात बतलानी है टोडरमल साहब को। क्या बात बतलानी है इस प्रकरण में? ये बात समझानी है, ठीक है। अपनी जो चर्चा हुई थी एकेंद्री में कौन, निगोद कहां, कैसे उसमें बंटवारा है प्रत्येक और साधारण का, है ना, ये सब चर्चा करने के पश्चात प्रश्न ये खड़ा होता है कि एकेंद्री से यानी निगोद से जीव बाहर कैसे निकलता है, वहां किस प्रकार का यह पुरुषार्थ करता है। ये प्रश्न हमेशा क्वेरी खड़ी रहती, क्वेरी क्वेश्चन रहता है कि निगोद से बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि वहां ज्ञान बहुत कम था, कसाएं बहुत तीव्र थी, लेस्याएं अशुभ थी। ऐसे में हम कैसे निगोद से बाहर आए, इसकी चर्चा, इसका प्रश्न प्रत्येक जीव को जो थोड़ा सा अभ्यास करता है वो खड़ा रहता है। तो यहाँ दृष्टांत के माध्यम से टोडरमल साहब ने स्पष्ट किया है कि जैसे चने को भूजते समय कोई चना उचटकर बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार विरले जीव, है ना, किसी को ऐसा चांस मिलता है। कितने जीव को मिलता है मुकेश जी भाई साहब? 6 माह 8 समय में 608 जीव। अब ये तो रहा दृष्टांत से समझने का। कल अपन ने चर्चा की थी कर्म के आधार से कि भाई कर्म में किस प्रकार ऐसा कैसे हो जाता है कि उनकी वहां से सामान्य शरीर से प्रत्येक शरीर रूप परिवर्तित हो जाता है, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय हो जाता है, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय हो जाता है। तो उसकी अपन ने चर्चा विचार करी थी। क्या विचार करी थी कि एक समय के परिणाम से बंधने वाले कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं, एक बात, और अनेक समय के परिणामों के बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। अब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया महाभाग्य से कि आपका निगोद से निकलने का हो गया, महाभाग्य से। क्यों कि राशि कितनी निगोद में? अक्षय अनंत। राशि कितनी निगोद में? अक्षय अनंत। और चांस किसका लगता है, कितने लोगों का लगता है? 608 जीव का। और वो उसमें महाभाग्य से हमारा एक तो दूसरी अपेक्षा थी कर्म की अपेक्षा, तीसरी अपेक्षा देखो कर्म का है वो निमित्त निमित्त, तीसरी अपेक्षा क्रमबद्ध पर्याय के आधार से भी विचार करनी रहती है। और कभी कभी सुना भी होगा विद्वानों के मुख से कि क्रमबद्ध पर्याय में कि मेरे क्रमबद्ध में इस प्रकार का परिणमन, है ना, ज्ञान का इस प्रकार का विकास, है ना, होना था, सो हो गया। उस समय की उस जीव की योग्यता थी, ठीक है ना। अब एक गलती जरूर हो जाती है मुकेश जी भाई साहब कि जब हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हैं कि साहब हमारे क्रमबद्ध में, है ना, क्या था कि एकेंद्रीय अवस्था का जो ज्ञान का विकास था वो होकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय होने का जो क्रम था उस क्रम में हो गया। तब जीव एक बात पकड़ लेता है, फिर तो वर्तमान में यदि हम पाप रूप परिणाम कर रहे हैं और हम पाप में लगे हुए हैं, ये भी तो हमारे क्रमबद्ध में लिखा हुआ है। क्या क्या गड़बड़ पकड़ लेते हैं जैन साहब, हैं? देखो थोड़ा सा मैं विषय जटिल है, आप कहोगे तो विस्तार करूंगा, आप कहोगे तो आप जितना सा, क्योंकि यहाँ इस प्रकरण में इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि समझना क्या भाई साहब, अभी पाप रूप परिणमित हो रहा है और वो ये कहे कि मेरे क्रमबद्ध में ही ऐसा था, है ना, तो मेरा प्रश्न है कि उसको क्रमबद्ध की श्रद्धा है या नहीं?
थोड़ा सा कठिन विषय हो गया। देखो भाई नए नए हैं, उनको ये कठिन लगेगा। देखो फिर विस्तार करेंगे तो वो एक दो दिन के लिए आए तो उनका ऐसा लगेगा ये तो बहुत कठिन है। देखो एक बात समझना, जिसको क्रमबद्ध की श्रद्धा है उसने अपने को ज्ञाता रूप स्वीकारा है, और जिसने अपने को ज्ञाता रूप स्वीकारा है उसका अनंत संसार खड़ा नहीं है। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझना, यद्यपि विकार रूप परिणमित, पाप रूप परिणमित क्रमबद्ध के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन उसको क्रमबद्ध की श्रद्धा नहीं है, क्योंकि क्रमबद्ध की श्रद्धा से कर्तापना जो उसका है टूटकर अपना ज्ञाता स्वरूप स्वीकार करता है, और जिसने अपने को ज्ञाता स्वीकार किया उसको क्रमबद्ध की श्रद्धा है, और उसके केवली ने भाव ज्यादा देखे नहीं है। आई उसका भी अनंत संसार। इतनी सी बात है, थोड़ी कठिन है, उसकी चर्चा अगर आप कहेंगे तो कभी अपन स्पष्ट विषय लेके समझाएंगे कि क्या क्रमबद्ध पर्याय है। तो अभी तीसरा बिंदु भी यहां पर स्पष्ट हो गया। किस पंक्ति का? कि यह जीव निगोद से बाहर निकलने का क्या पुरुषार्थ करता है। अब मुकेश जी भाई साहब सरलता से समझे कि असंगी पंचेंद्रिय तक तो यह बुद्धिपूर्वक क्या कर सकता है? क्या दो इंद्रिय में क्या पुरुषार्थ करे, तीन इंद्रिय में क्या पुरुषार्थ करे, चार इंद्रिय में क्या पुरुषार्थ? तो वहां बुद्धिपूर्वक कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। कोई ऐसा योग बना है ना, आपके कसाय के मंदता तीव्रता के परिणाम से बंधे हुए कर्म और उनके अलग समय के बंधे हुए कर्म का एक समय में उदय आना और एक समय के अलग में आना, और मुकेश जी भाई साहब ऐसा कॉम्बिनेशन बना क्या कि ये जीव संगी पंचेंद्री हो गया, उसको विचार करने की शक्ति मिली। काम यहां से पुरुषार्थ का चालू है ना। अब पुरुषार्थ का काम चालू है, क्या करना है अब ये तो सब हो गया ना, इसमें तो हमने क्या करा? बोलो, एक इंद्री से दो इंद्री में आने में क्या किया, दो इंद्री से तीन इंद्री में आने में क्या पुरुषार्थ किया? वो तो हुआ ना बाबूजी, है ना, क्रम में जैसा योग। असली पुरुषार्थ तो अब अपने को इस भूमिका में करना है। क्या करना है असली पुरुषार्थ? वो कह तो रहा हूं कि ऐसा योग बैठ गया आपका, बस यूं समझो करता कि आपके कर्मों के उदय का कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ गया, बस ठीक है। बस बाकी क्योंकि एक इंद्रिय में ज्ञान बहुत कम है, मिथ्या दर्शन है, कसाय में चारित्र मोह में ऊपर वाली लेशियां हैं। आई बात समझ में? और क्या पुरुषार्थ करें? मात्र स्पर्शन इंद्रिय इतना ज्ञान है, विचार करने की शक्ति नहीं है, तो वो क्या पुरुषार्थ करें? लेकिन फिर भी वह एक इंद्री से दो इंद्री में, दो इंद्री से तीन इंद्री में, तीन इंद्री से चार इंद्री में आया। इसका मतलब है कि उसकी जो कसायों की तीव्रता मंदता से जो कर्म बंधे थे और उनके इस तरह का बंटवारा कि एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आए और अनेक समय के बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ गया उसके क्या कर्म के कि वो उत्तरोत्तर यहां पहुंच गया। ये टोडरमल साहब ने आगे कोई अवसर पाकर ऐसा सुंदर शब्द लिया है कि इसके इस प्रकार का योग बैठ गया। ठीक है, काय का संस्कार अभी वो कॉम्बिनेशन, अब एक इंद्रिय में क्या है अभी वहां बाबूजी सिर्फ ये समझ लो, आपकी कसायों की तीव्रता मंदता से बनने वाले कर्मों में जो कॉम्बिनेशन बढ़ के जो स्थिति आई सो आई। ठीक है, अब ये मैथमेटिकली यदि मैं इसका विस्तार करूंगा तो बड़ा कठिन भी हो जाएगा आपको और वो आपको भारी भी पड़ेगा। आप बस इतना समझो कि कोई ऐसा अभी लब्धियों में टोडरमल साहब ने लिखा है, देखो प्रश्न अगर में निकालेंगे कि क्षयोपम लब्धि कैसे हुई, संगी पंचेंद्रिय की पात्रता कैसे हुई, तो भाई कोई ऐसा कारण पाकर टोडरमल साहब ने पूर्व में ऐसा योग बैठ गया आपसे, वहां तो बुद्धिपूर्वक क्या करें हैं। लेकिन बाबूजी अभी जो स्थिति है इसमें तो अब हम प्रयास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास विचार करने की शक्ति है। आई बात समझ में, है ना। अभी हम
कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास पावर है। ज्ञान का हमारा क्षयोपशम इस प्रकार का है, उगाड़ इस प्रकार का है कि हम अपने हित का और अहित का विचार कर सकते हैं। कब बाबूजी? करना चाहे तो। एक तो तरीका है कि कसाय के अनुसार उससे मिलकर परिणमित हो, और एक आप में पावर है कि कसाय से भिन्न पढ़कर अपने स्वभाव का निर्णय। दोनों स्थिति ऐसी है, यदि कसाय आप पर हावी हो गई तो समझ लेना आपका पुरुषार्थ ढीला पड़ गया, फिर कसाय ने कब्जा कर लिया। और यदि आपने अपने पुरुषार्थ को जागृत रखा तो समझ लेना कसाय से भिन्नता कर सकते हो। ये काम अपने को कब करना है गर्वित भैया, कब करना है? ये सुंदर अवसर अभी हमें प्राप्त है। यदि हमने इस समय में यह कार्य नहीं किया तो किसके लिए तैयार रहना है भाई साहब? ये जो है ना, अधिकतर काल तो हमारा कहां बीतता है? एकेंद्रीय में बीतता है। निगोद में रहने का समय अनंत काल, और एकेंद्रीय में रहने का समय असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और त्रस में रहने का समय चंदू भाई कितना है? कितना? 2000 से अधिक सागर, और फिर उसमें भी त्रस में भी पंचेंद्रिय है। त्रस में तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर असेनी सब आ गए बाबूजी। वो सब मिलाकर कितने समय का है? 2000 से। अब इस समय में 2000 सागर से थोड़ा सा अधिक समय में, और 2000 सागर में भी मैं बंटवारा कर दूं आपका चंदू भाई, क्या नरक और स्वर्ग वो दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन 2000 सागर का हो गया। किसका? नरक और स्वर्ग दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन हो गया मुकेश जी भाई साहब, कितने का? 2000 सागर का, 1360 स्वर्ग का और 640 नरक का सागर। अरे भाई बात पकड़ में आई क्या? तो अभी स्वर्ग में बाबूजी वहां पर भी संयम धारण नहीं कर सकते, और नरक में तो वहां पर भी नहीं है ना? सम्यक दर्शन के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन कितने क्या, और बाकी तो संयम धारण नहीं कर सकते हैं। अभी संयम के लिए जो है वो तो आपको है पंचम गुणस्थान वृत्ति तक तिर्यंच गति में, और बाकी आपको ऊपर का लेना हो तो वो मनुष्य पर्याय में है। और मनुष्य पर्याय में भी अगर आपको ऊपर जाना है तो पुरुष है, बाकी तो स्त्री है तो पंचम गुणस्थान। चले आगे चले। अब अपने को यहां से विचार करना 3 तरीके से। देखो यहां लिखा है, इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे। निकले कैसे? ऊपर दृष्टांत दिया है बाबूजी, भूजते हुए चने का, है ना? अपन ने 2 और अपेक्षाएं यहां विचार कर ली, ठीक है? अब निकल कर, यदि वहां से निकल गया, कहां से निकल गया? निगोद से निकल गया भैया, और त्रस में आ गया, तो त्रस में आएगा तो अधिक से अधिक कितने समय रह सकता है? तो लिखा है ना, त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल। यही क्या चक्कर है? चंदू भाई, अपन अच्छी उम्र किसको मानते हैं? मनुष्य पर्याय की अच्छी उम्र है 100 साल जी गया, और बहुत बढ़िया जी लिए है 90 वर्ष, और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया उम्र हो गई। और त्रस में रहने का समय पता है कितना? 2000 सागर। उस 2000 सागर को भी पंडित जी कह रहे हैं कि बहुत ही थोड़े काल। ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है बाबू जी? बहुत थोड़ा काल कह रहे हैं। नहीं, 2000 सागर उससे अधिक, सब मिलाकर त्रस में उसको थोड़ा सा ही काल कह रहे हैं। क्यों थोड़ा कह रहे हैं? अरे आपको पता नहीं है एकेंद्रीय और निगोद का काल कितना बड़ा है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, अभी काल की चर्चा चल रही बाबूजी। काल 2000 सागर, उससे अधिक क्यों? अभी छोड़ो आप, 2000 सागर का जो समय है उसको पंडित जी कह रहे हैं थोड़ा ही काल। मेरा ये 2000 सागर, उसको कह रहे हैं क्या पंडित जी? क्या कह रहे हैं? देखो पढ़ो क्या कह रहे हैं कि वहां से निकलकर
अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है। त्रस मतलब कितना कितना 2000 सागर का समय। चंदू भाई क्या कह रहे हैं? थोड़ा ही काल है। थोड़ा मतलब ये थोड़ा कैसे हुआ? अरे भाई एकेंद्री में रहने के काल के आगे तो ये थोड़ा ही है। आगे ऐसे लिखा है कि एक बॉल ऊपर कितनी रहती है? अगर आसमान में बॉल उछाले तो हाँ, आगे उदाहरण देंगे कि पत्थर हवा में कितनी देर ठहरता है और जमीन पे कितनी देर रह सकता है। पत्थर हवा में उछालोगे ना आप, हवा में, तो हवा में कितनी देर रह सकता है और जमीन पे कितनी देर रह सकता है? चंदू भाई जमीन पे कितनी देर रह सके? पड़ा है तो कितने साल तक पड़ा रहे है? पड़ा रहे। और हवा में कितनी देर तक रह सकता है? कितनी भी ताकत से उछालो कितनी देर तक रह सकता है? थोड़े से। ठीक उसी प्रकार एकेंद्री में रहना तो ऐसा है जैसे पत्थर पर, जमीन पर रखा हुआ पत्थर, और त्रस में रहना ऐसा है जैसे हवा में पत्थर। अभी क्या करें? अब किसी को गणित समझ में नहीं आए तो उदाहरण से तो समझाए, मोटी बुद्धि से तो समझाए कि कैसे निकले बाबूजी। नहीं, किसी को अभी सागर समझ में नहीं आए, बरस, असंख्यात बरस, अभी 2000 सागर ही बहुत बड़ा लग रहा है इसको, है? डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि अभी आप तो 100 बरस गिन रहे हो। 100 बरस से तो 2000 सागर बहुत बड़ा है। लेकिन मुकेश जी भाई साहब पीछे देखो ना, अनादि अनंत और एकेंद्री में रहने के काल, उससे तो ये 2000 सागर कुछ भी नहीं है बाबूजी। चले आगे। थोड़ा काल क्यों लिखा समझ में आ गया आपको? देखो क्या लिखा, इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है। तो फिर ज्यादा कहां रहता है? एकेंद्री में ही बहुत काल व्यतीत करता है। कौन चंदू भाई? कौन कौन? अरे हाँ, मैं, हाँ, मेरी बात चल रही है ये सिंगल साहब। अभी यहाँ 25-50 बरस में कोई उदय के कोई संयोग मिल गया तो ये चौड़ा होता है, मान करता है मेरा जैसा नहीं कोई, मेरे जैसा नहीं। अरे भाई खबर है तेरे को, तू अधिकतर कहाँ रहा है? वह कहाँ रहा है? बाबूजी ऐसा होता है ना, जो दुबई में क्या है, दुबई में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो वहां क्या करते हैं, एक रूम में ऐसी डोरमेट्री बंधी हुई है, एक छोटा सा अलमारी दे रखी रहती है, और एक नीचे ऊपर यूं करके सोते हैं, ठीक है, और दिन भर मजदूरी करते हैं, वहां पे गुलामी करते हैं और पैसा कमाते हैं। और वो जब इंडिया आता है ना 5-10 दिन रहने के लिए, कैसा रहता है वो? अरे बोलो भाई, कैसा रहता है वो? इंडिया आता है तब, है? गांव में आएगा तो कैसा रहेगा हिम्मत भाई? है? हाँ। और यहाँ आके 5-10 दिन हेगड़ी करे, साहब मैं तो ऐसा हूं, उसको खबर नहीं है कि अभी 10 दिन बाद वापस अपने को वहीं जाना है। कहाँ जाना है? बाबूजी वही डोरमेट्री है, वही एक बात है, यहाँ आके चौड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो मनुष्य पर्याय में छोटा मोटा जो उदय का है ना मिल गया है, फेल क्यों रहा है? मालूम नहीं है तेरे को? यदि तूने आत्म कल्याण नहीं करा है तो कहाँ जाना है? इसकी ये बात अपने को पता रहती कि नहीं रहती है? मुद्दे वाली बात। इसीलिए पैराग्राफ लिखा है कि भाई इस जीव को सदैव खटक रहनी चाहिए। क्या? एक एक समय के परिणाम की संभाल हो और सावधान रहे। जो जीव सावधान रहेगा वो मुकेश जी भाई साहब तिर जाएगा, और जो असावधान है, जिसको कसाय बहा के ले गई, समझ लेना वो तो वापस इतर निगोद में पहुंच गया। ये अभी दूसरा नंबर, नित्य निगोद से निकला, त्रस पर्याय प्राप्त करी, अधिक से अधिक, उत्कृष्ट काल की बात है, अधिक से अधिक रहे तो 2000 सागर रह सकता है, कम में तो कोई चक्कर नहीं है ना, अधिक से अधिक। उसके बाद अगर अपना काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया चंदू भाई अपना? यहाँ पर क्या काम नहीं किया? अपना काम क्या नहीं किया? यहाँ पे घर का मकान नहीं बनाया है, बच्चों की शादी नहीं करी है, कुछ एफडी वेफडी, क्या अपना काम बाकी है? बोलो, अरे बोलो ना कोई, गरीब भैया अपना काम क्या है? हाँ, बाकी काम अपन जो उपयोग लगाते हैं ना उसमें, वहां अपने उपयोग से कुछ नहीं होता है।
कुछ भी नहीं होता है कजावस्था। बोलो, हर व्यक्ति ने कोई ना कोई प्लानिंग करी होगी, सब काम आपकी प्लानिंग से हुआ है? नहीं हुआ? कितने हो गए? अब रेसो डालो, रेसो कितने हो गए? बाबूजी कितने हो गए? 1%, चलो 10% भी माने तो फिर 90% में तो आप फेलियर हो। अरे भैया, 1% भी काम आपके विकल्प से नहीं होते हैं। ये तो आपका विकल्प और उदय का मिलान हो गया तो तू चौड़ा चौड़ा होता है, आपके विकल्प से कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या करें चंदू भाई? नहीं करें? हैं? तो कह रहे हैं कि भाई करो, क्योंकि तुम्हारे को उत्कृष्ट दशा मिली है। तो क्या करें कि भैया तू पुरुषार्थ कर सकता है, तेरे में ताकत पड़ी हुई है कि तू तेरी परिणति में धर्म प्रकट कर सकता है, ये पुरुषार्थ कर सकता है। परद्रव्य में तो तेरा पुरुषार्थ कुछ चलता ही नहीं है। बोलो, है अपने को इसका विचार? बाबू जी, है विचार इसका कि हाँ, तो भैया कम से कम आधा घंटा तो अच्छा लगता है? तो टाइम बढ़ा दो। अच्छा लगता है। वो आगरा वाले पंडित साहब थे ना, वीरेंद्र कुमार जी, है ना, उनने बहुत एक सुंदर उदाहरण दिया कि बाबूजी, दादाजी जैसे घर पे 60-65 वर्ष के, कोई मिलने आता पोता, कभी पोता घर में था, कोई मिलने आया, दादाजी कहाँ? तो बोले दादाजी मंदिर में। फिर थोड़ी देर बाद आया तो फिर दादाजी कहाँ? तो बोले मंदिर में होंगे। फिर कहाँ? तो बोले मंदिर में होंगे। तो बोले मंदिर में क्या करते हैं? बोले घर में तो सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं, बाकी घर में क्या करना है? क्या करना है घर में? अभी चक्कर क्या है? अभी चक्कर क्या है कि मंदिर में 40 मिनट रहना हो तो भी भारी पड़ जाता है, नहीं? है? चलो भाई, तो अब वहां से निकला, नित्य निगोद से निकला, त्रस पर्याय को प्राप्त करी, और उसमें यदि 2000 सागर से अधिक का समय मिला, उसमें यदि इसने आत्मकल्याण नहीं करा तो पुनः एकेंद्री में चला जाएगा। और एकेंद्री में रहने का समय इतना बड़ा है कि जो त्रस पर्याय में रहने का समय बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। ये बात इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं। और फिर कहां चला जाएगा? वो ये आगे कह रहे हैं, वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है। हालांकि पंडित साहब ने यहां इतर निगोद का काल नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, 2.5 पुद्गल परावर्तन कितना बाबूजी इतर निगोद में रहता है? देखो, अभी फिर मैं एक चित्र बनाता हूं, आप याद रखना, क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है तो याद। नित्य निगोद, इसमें रहने का काल कितना? कितना? अनंत काल। यहां से निकले और त्रस में रहे तो यहां कितना? 2000 सागर से अधिक, थोड़ा सा है ना, 2000 सागर ही लिख रहा हूं, ठीक है। और वापस यहां से चला जाए ये इतर निगोद में, इसमें रहने का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन। अब एक शब्द कठिन आ गया इसमें, ये पुद्गल परावर्तन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसको टोटोलॉजी साहब ने समझाया। और फिर एकेंद्री में रहने का काल असंख्यात काल है, असंख्यात सागर, ऐसा समझ लो एकेंद्री में, ठीक है। अभी ये कॉम्बिनेशन है, ठीक भैया। अभी त्रस में है ना, त्रस, इसमें 2 इंद्री भी आ गया, 3 इंद्री भी आ गया, 4 इंद्री भी आ गया, असंगी पंचेंद्री भी आ गया, संगी आ गया, संगी में नरक भी आ गया, संगी में देवगति भी आ गई, संगी में मनुष्य भी आ गया, मनुष्य में भी है ना पुरुष भी आ गया, स्त्री भी आ गया, नपुंसक भी आ गया, सब आ गया इस समय में। अरे कुछ बात समझ में आई आपको? ये समय है बाबूजी, और इस समय को कहते हैं थोड़ा ही काल। क्यों थोड़ा कहा? यहां का टाइम देखो,
यहाँ का टाइम देखो, यहाँ तो अनंत काल में आपको थोड़ी कल्पना होती है, अनंत मतलब बहुत बड़ा, लेकिन पुद्गल परावर्तन क्या होता है अभी देखो, अपन पढ़ते हैं पुद्गल परावर्तन क्या होता है। चलें आगे, चलो। वहां इतर निगोद में तो बहुत काल रहना होता है, तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। ये एकेंद्री हो गया, ठीक है, एकेंद्री में, और वो इतर निगोद में, है ना। निगोद और एकेंद्री उसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, किसको निगोद कहते हैं, किसको एकेंद्री कहते हैं। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है। कितना है चंदू भाई? 2000 से अधिक, और 2000 तो चले गए स्वर्ग और नरक में, और अधिक का समय है ना वो तिर्यंच और मनुष्य में। अधिक का समय, अधिक क्यों लिखा कि एक सागर होता तो 2001 सागर हो जाता, लेकिन एक भी नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? थोड़ा सा अधिक है, 2000 तो बढ़ गए, कहां बढ़ गए? नरक और स्वर्ग में, और अधिक मतलब अब एक भी ऊपर नहीं हो रहा है। जो थोड़ा सा समय है वो है मनुष्य में और तिर्यंच में रहते। अब सब एकेंद्री में कितना समय रहते हैं? तथा एकेंद्री में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। अब ये थोड़ी से कठिन मामला हो गया। ये क्या, एक तरफ तो लिखा त्रस, अब मैं त्रस और एकेंद्री का बंटवारा करता हूं, है ना। त्रस तो यहां हो गया 2000 सागर, ठीक है, एक ये तो हो गया त्रस, इसका हो गया 2000 सागर से थोड़ा सा अधिक, है ना। और एकेंद्री में असंख्यात पुद्गल परावर्तन, है ना, परावर्तन। अब एक पुद्गल परावर्तन में कितना समय होता है ये समझो। असंख्यात मतलब ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, जो संख्या हमारे ज्ञान में आ जाए वो है संख्यात, और उससे एक ऊपर असंख्यात, है ना। तो अभी असंख्यात पुद्गल परावर्तन, अभी एक पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं समझा है। एक पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसको अनंत से भाग दें तो अनंत सागर आता है। एक अपने को काहे की हेगड़ी बाबूजी, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये एक पैराग्राफ पढ़े और सब हेगड़ी उतर जाए इसको, किसको बल की हेगड़ी, रूप की हेगड़ी, पैसे की हेगड़ी, काहे की हेगड़ी है तुझे मालूम है क्या है स्थिति? तू पद की हेगड़ी क्या है? हाँ, अनंत 24 होती। अभी पुद्गल परावर्तन समझो आप, एक पुद्गल परावर्तन को अनंत से भाग दे। मैं ऊपर पुद्गल पर, समय तो हो गया, पुद्गल परावर्तन लिखता हूं यहां पर, पुद्गल परावर्तन, है ना, परावर्तन भागित अनंत बराबर अनंत सागर। अभी ये मैथमेटिक्स थोड़ी तो पड़ी होगी, जैसे ऊपर 10 लिखे और 5 से भाग दे तो 2 आता है ना, है ना। तो पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग को कहते हैं अनंत सागर, ठीक है। अनंत सागर के सामने 2000 सागर, और 2000 सागर के सामने पुद्गल परावर्तन, और पुद्गल परावर्तन के सामने असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो एकेंद्री में रहने का काल कितना है चंदू भाई? चांस चला गया ना तो जीव गिनेगा नहीं अनंत काल तक। इसको समझ में आया आप? बिल्कुल किसी चक्कर में न पड़ के, अभी सुंदर समय है, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है, आजीविका योग है, तो आप अपने को करने योग्य काम ही यही है कि कैसे मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो। उसके अलावा किसी चक्कर में पड़ने जैसा ही नहीं है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वे भव्य और आने हैं।
जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।